अंतिम वक्ता के रूप में विचार रखने के लिए आदरणीय पदम सिंह जी मौजूद हैं। मैं श्रद्धेय पदम सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, बाबा साहब ने तंबू किसे कहा और बम्बू किसे बनना था, इस विषय पर हम आपकी बात रखवाना चाहेंगे आदरणीय पदम सिंह जी, और फिर हम बैठक का कंक्लूजन करेंगे। श्रद्धेय पदम सिंह जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बुद्धालंकारा जी, और मैं बहुत आभारी हूँ आपका मुझे समय देने का। और पदम सिंह के आईडी से हूँ, लेकिन मेरा नाम एडवोकेट जय भीम प्रकाश है। और पूरे 1 घंटे से मैं जो ये मीटिंग को सुन रहा हूँ बड़े ध्यान से, और मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब भंते जी की देशना सुनने को मिले। लेकिन समझ में नहीं आया कि भंते जी आज क्यों देशना नहीं दे रहे हैं इस विषय पर। क्या आप बताते हैं क्या? भंते जी से आपसे निवेदन है साहब, वकील साहब की अपना वीडियो ऑन कर ले प्लीज़। मेरे थोड़ा सा वियरिंग सही नहीं है, इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊँगा। मैं माफ़ चाहता हूँ। बात रखे वकील साहब जी। तो आज का जो विषय है, विषय पर जितने भी वक्ता बोले, तो मुझे तो यही समझ में आया कि जिसको बनना था बम्बू, वो बन गया तंबू। और बम्बू जो है तंबू कैसे बन गया, इस पर जो है धम्म के आधार पर जो प्रकाश डालना था। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कार्ल मार्क्स की मृत्यु के समय पर उसके 14 अनुयायी थे, और उन 14 अनुयायियों ने पूरी दुनिया में उसकी विचारधारा को फैला दिया। लेकिन बड़ा अफसोस है कि इस गूगल मीट में भी जो है अभी लगभग 110 लोग हैं। अब समझ में आता कि 110 लोग हैं तो वो भक्त हैं या अनुयायी हैं। अगर अनुयायी होते तो निसंदेह हमें आज ये कहना ना पड़ता कि तंबू कैसे बन गया है, तंबू कैसे बम्बू बनना है। तो बड़ी समस्या वाली बात है। लेकिन एक उदाहरण देना चाहूँगा कि आखिर ये जो तंबू है, तंबू जो है बम्बू का काम क्यों नहीं कर पा रहा है। हमेशा बम्बू जो है वो तंबू बन के क्यों रहना चाहता है। उदाहरण मेरे जीवन का ही है, बड़ा साक्षात उदाहरण है। और शायद महाउपासिका जी जुड़ी भी होंगी शायद इस गूगल मीट में। एक बार उनके घर गया तो मैंने उनके घर के दरवाजे से बाहर जो है फूल बिखरे देखे। तो मैंने महाउपासिका जी से पूछा कि ये फूल कैसे रास्ते में बिखरे हैं। तो महाउपासिका जी ने बोला कि आज साक्षात कर्णाशील राहुल भंते जी के रूप में भगवान बुद्ध हमारे घर पर आए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ऐसा सम्मान जो है, इतना महान सम्मान कार्ल मार्क्स को उसके 14 अनुयायियों द्वारा नहीं मिला होगा। और यही अंतर रहा है। और पूरे 1 घंटे में मैं ये समझ नहीं पाया हूँ कि हमारी धम्म पर चर्चा कहाँ हुई। हमने तो अब तक जो है चर्चा धम्म को छेड़ा ही नहीं है। और मैं अगली बार फिर जुड़ना चाहूँगा अगर शायद आपका यही विषय रहा हो तो, और कर्णाशील राहुल जी के साथ में जो है बातचीत करना चाहूँगा कि वो क्या रखते हैं, क्या अपने विचार रखते हैं इस विषय पर। तो वकील साहब मेरी बात सुनिए। आपने सब्जेक्ट मैंने आपको बताया है कि बाबा साहब के तंबू किसे कहा और बम्बू किसे बोलना था। इसी विषय हमने आपको लिख कर भी दिया है, आप विषय पर बात करें और मैं यहाँ बैठा हूँ। अब मैं वही तो समझने चाह रहा हूँ कि मैंने आपको वही बताया है। मैंने बोला है आपको कि जिसको बनना था बम्बू वो बन गया तंबू। तो इसमें कुछ आप अपनी भूमिका बताएं और हमारी बात करें। मैं वही तो कह रहा हूँ बुद्धालंकार जी। करिए बात, फिर शुरू करिए। अभी नहीं, वो तो एक समस्या है, समस्या पे तो हमने सब चर्चा की है, लेकिन समस्या का हल पे चर्चा किसी ने नहीं की ना। हम इतने लोग विद्वान लोग हैं, 110 लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, और सभी लोग जो है विद्वान हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं। तो हमें समस्या के हल की तरफ बढ़ना चाहिए, उस समस्या को ही गाते रहना चाहिए। आप करिए समस्या पर। नहीं, मैंने आज सुन लिया है। अब मुझे नेक्स्ट टाइम बताइए कब मीटिंग होनी है, और उसमें मुझे भंते जी को सुनना है, मुझे भंते जी को सुनना है। कृपया मुझे हैं, भंते जी को सुनना। भंते जी अस्वस्थ हैं क्या आज? हेलो, हाँ, भंते जी अस्वस्थ हैं क्या आज? बगी साहब मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको विषय दिया है जी। मैंने जितने आपके 110 वक्ता बोले हैं विषय पर, उससे अधिक कहीं मैं समझता हूँ कि मैंने प्रकाश डाल दिया है। ठीक है, तो
और कुछ कहना होगा सर? नहीं, बस इतना कहना है कि भंते जी से जो है मुलाकात जो है गूगल मीट पे कब होगी अगली बार? उनका नंबर नोट कर लीजिए, उनसे बात कर सकते हैं आप। जब बंदे से होगी नहीं तो आप नहीं बात नहीं कर लेना, बंदे से वो बात करेंगे। गूगल मीट पे गूगल मीट पे ही बात करेंगे और सुनेंगे उनको, जो है देशना उनकी सुननी है मुझे। हाँ, तो सुन लेना, जब होगी जब बता देंगे। अभी विषय पर बात कर जी जी जी, कोई अगर आपका ग्रुप हो तो उसको ज्वाइन कर लेता हूँ मैं, ताकि मुझे सूचना मिल जाए। जैसे आज मुझे रस्ते पर जाएंगे। नहीं, आज तो मतलब किसी ग्रुप से चलते फिरते मैसेज आ गया था मेरे पास, तो मैं चाहूँगा कि कोई ग्रुप आपका हो धम्मूमी का, तो उसमें मुझे जोड़ लीजिए। अरे आप अपना नंबर दीजिए, आपको मैसेज दे दिया जाएगा। जी जी, मैं अभी जो आपको जो है नंबर जो है चैट में डाल देता हूँ। करके एक मजबूत समाज को खड़ा करना था। उस तंबू को तमाम कुरीतियों से, अंधविश्वास से, गरीबी से, दरिद्रता से निकालकर बाहर करना था। ये काम, उसमें ऐसा नहीं कि आप में अमुक आदमी ही तंबू का बम्बू बनेगा। वो तमाम लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम महापुरुषों के त्याग और संघर्ष से जिन्हें अवसर मिला, जिन्हें सामर्थ्य मिली, वो चाहे शिक्षक के रूप में थे, चाहे अधिवक्ता के रूप में थे, या कारोबारी के रूप में थे, आज भी है। ये सब लोग तंबू के बम्बू के रूप में है। उन सबको अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस तंबू को ठीक करने का, सहारा देने का, खड़ा रखने का, सुंदर बनाने का काम करना है। कल भी करना था, आज भी करना है, और जब तक हम रहेंगे अपने समाज रूपी तंबू को दुरुस्त करने का काम इन्हीं सामर्थ्यवान लोगों का है, जिनको पहले अवसर मिला। नौकरी पाकर मिला तो नौकरी वालों का काम जो था, कारोबारियों को सहारा बनना था, कारोबार स्थापित करके। शिक्षा पाने वाले लोगों को तंबू बनना था, शिक्षण संस्थान स्थापित करके। इन तमाम लोगों की जो सामर्थ्य थी, जो ताकतें थी, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने एक तंबू के रूप में देखा, बम्बू के रूप में देखा, तंबू और बम्बू को, तो आज हम चाहते हैं कि आज हम भी, जब न सही तो आज सही, समाज का आज भी तंबू हमारे सामने है। उसमें जहां जहां दिक्कतें आ रही है, जिसकी जो सामर्थ्य है, धन से, बौद्धिक संपदा से, अपने कार्य से, अपने समय से, अपने संसाधनों से, हम सहारा बनकर एक बम्बू के रूप में खड़े हो, और फिर हम सबके सहयोग से आधुनिक भारत में, मैं एक बात आपको उदाहरण देकर बताने की प्रयास कर रहा हूँ। मान्यवर साहब काशीराम जी का वर्षों के बाद आगमन हुआ, और मान्यवर साहब के साथ गामसेप में लाखों लोगों ने काम करके बम्बू बनने का काम किया। डीएस पर में काम कर लाखों लोगों ने बम्बू बनने का काम किया। बहुत लोगों ने कार्यकर्ता बनकर बम्बू बनने का काम किया। ये वो सभी लोग हैं जो इस लाखों करोड़ों अनंत लोगों के तंबू को सहारा देने के लिए बम्बू बने। इसमें आवश्यक नहीं था कि आप बहुत बड़े पैसे वाले हो, बहुत बड़े पढ़ लिखने के बाद ही आप बम्बू बनेंगे, बहुत बड़ी डिग्रियां लेने के बाद बम्बू बनेंगे, बहुत बड़े धनवान बनने के बाद बम्बू बनेंगे, ऐसा नहीं है। हमें जब जैसी सामर्थ्य मिली और उसका सदुपयोग हमने किया, मान्यवर साहब ने छोटे छोटे संसाधनों के रूप में लोगों का इस्तेमाल करके उन्हें बम्बू बनाया, और बम्बू बनकर एक सुंदर सा तंबू खड़ा हुआ। आज भी भले ही साहब हमारे बीच में नहीं है, उनके नक्शे कदम उस आंदोलन को लेकर धार्मिक दृष्टि से परम सम्मानित भिक्खु डॉक्टर करुणा सिंह राहुल जी अपना पूरा जीवन समर्पित करके आज वो बाबा साहब अम्बेडकर के इस महान संकल्प को याद करके, उसके प्रति संकल्पित होकर के इस अनंत लोगों के बने तंबू को एक बम्बू के रूप में सहारा दे रहे हैं। और हम सब लोग जो उनके आह्वान पर धन से, तन से, मन से और संसाधनों से उनके साथ खड़े होकर, हम भी एक छोटे से तंबू के रूप में उनके साथ लग करके बम्बू बनकर उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि जैसे साहब के साथ अनंत लोग लगे और एक बहुत बड़ा समाज को सहारा मिला, उसका परिणाम हम सबके सामने है। और आज पुनः सम्मानित भंते जी इस पूरे देश में, न केवल उत्तर प्रदेश में, न केवल अलीगढ़ में, संपूर्ण भारतवर्ष के तमाम राज्यों में जाकर एक सुंदर सा आंदोलन जो लोगों को महाकारुणिक बुद्ध की शरण में लाने का काम कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद
जो धार्मिक आंदोलन है वो चल पड़ा है। तो मेरा निवेदन है आप सबसे कि आप सबने बहुत सुंदर बातें रखी और तंबू और बम्बू को समझने का प्रयास किया। तंबू और बम्बू में दोनों में अंतर किया, अपनी अपनी भूमिकाओं को समझने का प्रयास किया। हम समझते हैं कि वर्तमान समय में परम सम्मानित भंते करुणा सिंह जी के सानिध्य में एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में हम सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर के उस मार्मिक भाषण को याद करके, उसको साक्षी मान करके, अपना दायित्व निभा करके हम भी किसी न किसी रूप में एक बम्बू बनने का काम करें। जो जिस सामर्थ्य में है, जिसके पास जो संसाधन है, जिसकी जो क्षमता है, हम सबकी छोटी छोटी क्षमताएं और साधन मिलकर के हम अपने इस बहुत विशालकाय तंबू को सुंदर बनाने का काम करेंगे, अच्छे से स्थापित करने का काम करेंगे। इस काम के लिए दोबारा ना बाबा साहब अम्बेडकर आने वाले हैं, ना मान्यवर साहब काशीराम साहब। उन्हीं के अंश और वंश और परछाई के रूप में लोग हमारे बीच में आते हैं। आज परम सम्मानित भंते करुणा सिंह रावत जी संपूर्ण भारतवर्ष में अपने काम के लिए जाने जा रहे हैं। हम समझते हैं कि आधुनिक भारत में एक बेहतरीन बम्बू साबित होंगे और हमें भी उन सब के साथ मिलकर एक अच्छा काम करने का अवसर मिलेगा। क्योंकि अच्छा संकेत हम देख रहे हैं, किसी को जानने और समझने के लिए उनका त्याग ही काफी है। तो आइए, आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में आप सबने भाग लिया, अपनी सहभागिता दर्ज की और आपको सुनने समझने का अवसर मिला। उन्हें आप लोगों का हार्दिक आभार। जो लोग बीआरसी की निरंतर बैठकों में जुड़ते हैं और लोगों को बताते हैं, सूचना देते हैं, उनके लिए बहुत आभार। और 8 से लेकर 9 बजे तक अपना समय आरक्षित रखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी बौद्धिक संपदा को लेकर के काफी अच्छा महसूस करते हैं। आपके विचार मामूली नहीं है, बहुत प्रभावशाली है। इसी तरह आप अपने विचारों से हमारे ज्ञान का संवर्धन करते रहेंगे। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। श्रद्धेय भंते जी को वंदनामि। मैं श्रद्धेय भंते एस जी से निवेदन करूंगा कि वो आज की बैठक का सभ्य सत्ता से समापन करेंगे। श्रद्धेय भंते एस जी। अभी हाथ जोड़ते सभ्य सत्ता सुखी हन्तु सभ्य हन्तु चकेमिनो सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा सभ्य सत्ता सुखी हन्तु सभ्य हन्तु चकेमिनो सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा सभ्य सत्ता सुखी हन्तु सभ्य हन्तु चकेमिनो सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा साधु साधु साधु। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। भवतु सब मंगल, सबका मंगल हो, सबका कल्याण। श्रद्धेय भंते जी को वंदनामि। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।
आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कई तमाम स्टेटों के लोग चीबर में, अलीगढ़ से, बीआरसी से, बुद्ध विहार, बोरना से निकलेंगे बंते जी के सानिध्य में। और बहुत सुंदर एक स्टडी टूर रहेगा। इसमें पंजाब से भी बहुत ही विद्वान प्रोफेसर जी शामिल हो रहे हैं। प्रोफेसर मेजर साहब जा रहे हैं पंजाब गुरदासपुर से। ये अपने आप में एक अद्भुत टूर है जो स्टडी के रूप में हम इसको देख रहे हैं। मैं बोध गया जा चुका हूँ जी, वहाँ मत्था भी टेका है, परिक्रमा भी किया है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है, शांति बहुत महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वहाँ 6 साल पहले गया हुआ था जी, बहुत सुंदर। और 1 हफ्ता रहा वहाँ पर। ये यात्रा तो बहुत ही अद्भुत रहेगी और इसके बहुत परिणाम भी सुखद रहेंगे जो लोग इसमें हमारे लोग जा रहे हैं। हाँ, बंते जी सरदे बंते जी ने हमें बताया था जब यहाँ पर आए थे अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में, टेढ़ी में, तो हम साथ ही थे बंते जी के। तो उन्होंने बताया था, पर हमारे पास टाइम नहीं है सर, सॉरी। बाकी लोगों को मैं प्रेरित करूंगा जाने के लिए। नहीं, बंते जी आप ऐसा करें, बंते जी का ऐसा मानना है कि हम इस काम को कंटिन्यू करेंगे। हाँ, जरूर आगे बढ़ते जाते हैं। जी, जरूर जी, बुद्ध गया कितनी तारीख को पहुंचेगी? तो ये तो मैं शेड्यूल देख के बता पाऊंगा। 30 तारीख को पहुंच जाएंगे। 30 को 30 को गया, हाँ 30 को पहुंच जाएंगे। और स्थान क्या होगा? स्थान बता देंगे आपको, बड़ी मूर्ति के पास है। फोन से पूछ लेना, फोन से बात। ठीक है, धन्यवाद। दिल्ली से